जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आर्मी TES 46 जो अपने आप में आर्मी के इतिहास में बड़ी यूनिक एंट्री है। इसलिए यूनिक एंट्री है क्योंकि TES 46 कोर्स ऑनवर्ड्स भारतीय थल सेना ने भारतीय नौसेना का नक्शो कदम पे चलते हुए जेई का स्कोर मांगा है। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी TES 46 एंट्री पहली ऐसी एंट्री है जहां पे आपको PCM में 60% कट ऑफ और साथ में जेई का स्कोर भी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपको आर्मी TES 46 SSB इंटरव्यू डेट्स के बारे में बताऊंगा। आर्मी TES की जो ये 46th एंट्री है, इसकी SSB डेट्स आ चुकी हैं और SSB लाइंड अप है 18 दिसंबर 2021 से 16 जनवरी 2022। जी हां डिफेंस एस्पिरेंट्स, आपने सही सुना, 18 दिसंबर से 16 जनवरी 2022 तक SSB आर्मी TES 46 के लिए लाइंड अप है। आर्मी TES 46 अपने आप में इसलिए यूनिक एंट्री है क्योंकि पहली बार भारतीय थल सेना भारतीय नौसेना के नक्शे कदम पे चलते हुए जेई का स्कोर मांग रहा है। कितना स्कोर मांग रहा है, कितना कट ऑफ मांग रहा है, ये मैं आगे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सबसे पहले हम एक चीज समझते हैं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम जो TES है, इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल कैसा होता है। टेक्निकल एंट्री स्कीम में पहले एक साल बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है। ये बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग OTA गया में दी जाती है। ये ट्रेनिंग लगभग 11 महीने की होती है। 11 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। ये जो टेक्निकल ट्रेनिंग है, ये 3 साल की ट्रेनिंग होती है, जो या तो CME सेंटर सिकंदराबाद में या CME सेंटर पुणे में, सिकंदराबाद को MCME बोलते हैं, CME सेंटर बोलते हैं पुणे को, और MCTE सेंटर माऊ मध्य प्रदेश में। इन 3 सेंटर्स में से एक सेंटर आपको एलोकेट होगा जहां पे आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग होगी। टेक्निकल ट्रेनिंग के बाद आप कमीशन्ड ऑफिसर हो जाते हैं एंड उसके बाद पोस्ट कमीशन ट्रेनिंग 1 साल की फिर से इन्हीं जगहों पे, या तो CME पुणे या MCME सिकंदराबाद या MCTE माऊ में। मैं आपको बता दूं डिफेंस एस्पिरेंट्स, टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से आप इंजीनियरिंग का सपना पूरा कर लेते हैं, साथ में वर्दी पहन लेते हैं। इंडियन आर्मी की कुछ डेडिकेटेड यूनिट्स हैं, जैसे इंजीनियर्स, जैसे गैरिसन इंजीनियर, जो आप नाम सुनते होंगे गैरिसन इंजीनियर, ये सब का सब आपको प्रोविजन मिलता है टेक्निकल एंट्री स्कीम के माध्यम से। डिफेंस एस्पिरेंट्स, TES एक ऐसा एंट्री है जो जो भी बच्चा एस्पायर करता है, जो बच्चा सपने देखता है इंजीनियर बनने के और साथ में फौजी वर्दी पहनने के, उसके लिए ये आर्मी TES एंट्री अपने आप में बहुत स्पेशल, बहुत यूनिक, एंड दिस विल ऐड फेदर्स, दिस विल ऐड स्टार्स टू योर इंजीनियरिंग डिग्री। ये वो डिग्री है जो आपको इंजीनियर भी बनाता है और साथ में आपको वर्दी भी देता है। तो ये तो था बेसिक ट्रेनिंग के बारे में जो TES आर्मी टेक्निकल एंट्री स्कीम के एस्पिरेंट्स को होता है। वैकेंसी की बात की जाए तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आर्मी TES के माध्यम से 90 वैकेंसीज है। हाउएवर इंडियन आर्मी हैज द ऑथराइजेशन इस वैकेंसीज को वो 92, 93, 94 तक ले जाता है। हर बार ये देखा गया है कि जितनी वैकेंसीज होती है उससे ज्यादा ही कैंडिडेट्स को लिया जाता है। एक ऐसी एंट्री जिससे आप इंजीनियर बनते हैं, जिससे आपको बीटेक की डिग्री मिलती है, साथ में आपकी टेक्निकल नो हाउ हमेशा अपग्रेड होगी। आर्मी बहुत सारे कोर्सेज बीच बीच में कराता है, जिससे आप आगे जाके एमटेक कर सकते हो। एमटेक फ्रॉम एस्टीम्ड इंस्टीट्यूट्स लाइक IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT चेन्नई, IIT खड़गपुर, इन सारी संस्थाओं से आप अपना एमटेक भी कर सकते हैं। ये प्रोविजन टेक्निकल एंट्री स्कीम के एस्पिरेंट्स को है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, अपने आप में इतनी यूनिक और इतनी अच्छी एंट्री ने पहली बार जेई का स्कोर मांगा। अब सवाल ये उठता है
कि जेई का कट ऑफ क्या है। आप यकीन नहीं करेंगे, पहली बार आर्मी ने बस ये बोला कि आपको जेई का पेपर आपको देना होना चाहिए, आपके पास जेई का स्कोर होना चाहिए, आपके पास जेई का रैंक होना चाहिए। अगर आपकी 5.25 लाख भी रैंक है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी TS 46 के लिए एलिजिबल है। अप्लाई करने की तो डेट जा चुकी है, क्योंकि मुझे याद है अप्लाई करने की डेट 7 अक्टूबर से लेके 8 नवंबर तक थी। अब TS 46 का जेई का जो कट ऑफ है वो इंडियन आर्मी ने मेंशन नहीं किया है, लेकिन यकीन माने जितने बच्चों ने मेरे को अप्रोच किया है, एक बात तो तय है कि आपका सिर्फ और सिर्फ जेई का रैंक होना चाहिए। इट डजंट मैटर अगर आपका कोई पर्टिकुलर रैंक, कोई पर्टिकुलर कट ऑफ है कि नहीं है, ओवरऑल आपको जेई का एग्जाम देना चाहिए बस। यानी कि एक चीज तो तय है कि इंडियन आर्मी इस बार आप लोगों को तैयार कर रही है और आदत डाल रही है कि बॉस, अगर आपने आर्मी में इंजीनियरिंग करनी है तो आपके पास जेई का एग्जाम होना चाहिए। यानी कि भारतीय थल सेना ये देख रही है कि एस्पिरेंट्स में सीरियसनेस लेवल कितना है। भाई ये बात तो तय है कि अगर आप इंजीनियरिंग करने के सपने रखते हैं तो जेई का एग्ज़ाम ज़रूर देंगे, जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और जॉइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर आपने दिया है तो आप आर्मी TS 46 SSB के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। भारतीय नौसेना इसी मामले में स्ट्रिक्ट है, क्योंकि भारतीय नौसेना ने जब जेई का स्कोर मांगा था तो मुझे अच्छे से याद है 89,000 रैंक और उसके नीचे वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते थे। मतलब 90,000 के रैंक के ऊपर वाले कैंडिडेट्स नेवी में अप्लाई नहीं कर सकते थे। बट ये रूल भारतीय थल सेना ने ऐसा बिल्कुल रूल को खारिज कर दिया है। इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने जेई के लिए डिग्री मांगी है तो उन्होंने ये बोला है कि आपको सिर्फ जेई का एग्जाम देना होना चाहिए। अब रही बात कि 10+2 PCM में कितना कट ऑफ है, जो कि लास्ट टाइम TS 45 मुझे याद है 80% कट ऑफ गया था। इस बार 80% ना होके मेरा अनुमान है कि कट ऑफ इज समवेयर अराउंड 78%। हाउएवर कट ऑफ के लिए लास्ट डेट नेक्स्ट, आपको एग्जैक्ट कट ऑफ मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, बिकॉज 1 दिसंबर को इंडियन आर्मी रिलीज करेगा अपना कट ऑफ। हाउएवर त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का अनुमान है कि PCM में 78% रखा है, बिकॉज आई नो फ्यू ऑफ द स्टूडेंट्स जिनके PCM में 78% आए हैं और वो SSB के लिए एलिजिबल हैं। आर्मी TS की SSB के लिए उनको मेल आई है। हुआ यूं है कि जो कैंडिडेट आर्मी TS 46 के लिए फॉर्म भरा था और वो जिसको इंडियन आर्मी ने शॉर्टलिस्ट किया है उसको मेल भेजा है, तो इसी मेल के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि इंडियन आर्मी ने लगभग PCM में 78% मांगा है फॉर द कट ऑफ। अब बात करते हैं कैसे SSB डेट्स चूज करनी है। पहले तो जो डिफेंस एस्पिरेंट को जिसका फॉर्म शॉर्टलिस्ट हुआ है और इंडियन आर्मी ने मेल भेजी है, हार्टीएस्ट कांग्रेचुलेशंस टू यू। नाउ इज द टाइम टू पुल योर सॉक्स अप, नाउ इज द टाइम टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर SSB इंटरव्यू। अब सही समय है, क्योंकि 18 दिसंबर से 16 जनवरी के बीच में डेट्स हैं, जो कि SSB होगी या कपूरथला में या सिलेक्शन सेंटर ईस्ट इलाहाबाद में या बैंगलोर में। तो समय आ गया है कि अब आप SSB की पूरी तैयारी करें। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर के गाइडेंस में SSB के क्लासेस चलाता है। मैं आपको बता दूं, कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, बिकॉज ही वॉज द SSR, ही वॉज द डेप्यूटी प्रेसिडेंट। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, 19 SSB सिलेक्शन सेंटर ईस्ट प्रयागराज, जो कि इलाहाबाद है, जो कि सबसे बड़ा सिलेक्शन सेंटर है, वहाँ पे कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर ने डेप्यूटी प्रेसिडेंट का रोल अदा किया है। साथ ही सर भोपाल सेंटर में डेप्यूटी प्रेसिडेंट थे। अपने 7 साल के SSB के टेन्योर में सर ने 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्क्रीन इन किया है, 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्टेज 1 में टेस्ट किया है और साथ ही 8,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को स्टेज 2 में टेस्ट किया है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में डेडिकेटेड GTO ग्राउंड है, डेडिकेटेड डॉर्मेट्री है जहाँ पे बच्चे रह सकते हैं। हर रोज ओवर 5 आवर्स के क्लासेस हैं SSB के, जहाँ ओवरऑल पूरी की पूरी पर्सनालिटी पे काम हो रहा है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी SSB के लिए
आपको गाइड करता है, आपको बताता है कि क्या भारतीय थल सेना ढूंढ रहा है, कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो इंडियन आर्मी ढूंढ रहा है। एंड नो बेटर पर्सन देन कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर कैन गाइड यू, नो बेटर पर्सन देन वो एसएसआर जो खुद अपनी ज़िंदगी में 7-8 साल ओवर हज़ारों बच्चों को रेकमेंड या फेल कर चुका है। वो देखते ही बता देता है कि आपके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं या नहीं है। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी के नए बैचेस 10 तारीख से चालू हो रहे हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन हमने ओपन कर दिया है। तो अगर आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में एसएसबी करना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल में संपर्क करें। ऑफिस में नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अब बात करते हैं TS46 एसएसबी की इंटरव्यू डेट्स कैसे सेलेक्ट करें। तो डिफेंस एस्पिरेंट सबसे पहले www.joinindianarmy.nic.in पे जाएं, ऑफिसर्स कैटेगरी पे आप क्लिक करें। ऑफिसर्स कैटेगरी पे क्लिक करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड अपना डालें। अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो नया यूज़र नेम पासवर्ड बना दें। यूज़र नेम पासवर्ड बनाने के बाद जो फर्स्ट टाइम यूज़र हैं उनको अपने बैंक डिटेल्स भी डालने पड़ेंगे, बिकॉज बैंक डिटेल्स, IFSC कोड, ये सारी चीज़ें फर्स्ट टाइम यूज़र्स को डालनी पड़ती हैं। उसके बाद डेट सिलेक्शन लिंक पे जाएं और वहाँ पे अलग अलग एसएसबी इंटरव्यू के स्लॉट्स हैं। अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस रिमेन द स्लॉट एंड गेट द एसएसबी डेट्स ASAP। जी हाँ डिफेंस एस्पिरेंट्स, जल्दी करें। अगर TS46 आपका टारगेट है तो विदाउट फेल आज ही joinindianarmy.nic.in पे जाके अपनी एसएसबी इंटरव्यू डेट्स लें। मैं फिर से बता दूं और फिर से हर एक कैंडिडेट को जिसके PCM में लगभग 78% हैं और जेई का स्कोर भरा है, जेई का एग्जामिनेशन दिया है और आर्मी TS का फॉर्म भरा है, विदाउट फेल एसएसबी की डेट्स चूज करें और आज ही एसएसबी इंटरव्यूज़ की तैयारी करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में। 17 सालों में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने 567 ऑफिसर्स दे दिए हैं फौज को। विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा सर की स्टार्ट हुई संस्था ने आज 566 ऑफिसर्स फौज को दे दिए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं 4 महीने में 4 सिलेक्शंस नेशनल डिफेंस एकेडमी में देने वाली संस्था त्रिशूल डिफेंस एकेडमी एक्सटेंसिव एसएसबी के लिए अलग बच्चों को रुकवाती है, एक माहौल देती है ताकि आप अलग से रहें, अलग से पढ़ें एंड आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस हों। वैसे तो 14 दिन, 20 दिन, 21 दिन पर्सनालिटी को चेंज करने के लिए काफ़ी नहीं है, बट 14 दिन गाइडेंस देने के लिए परफेक्ट है। इसीलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ये एसएसबी का बैच 14 दिनों का है, परफेक्ट बैच है ताकि आप लोग 18 दिसंबर से जो रिपोर्ट कर रहे हैं वो परफेक्ट टाइमिंग्स, परफेक्ट क्लासेस एंड परफेक्ट गाइडेंस के साथ जाएं एंड यू परफॉर्म योर बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट डिफेंस एस्पिरेंट्स। जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।